राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको विदित है, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कोई त्योहार किसी के नाम से है, कोई किसी नाम से है, लेकिन सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का महत्व ही पूर्ण के कारण है। तो इस शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ त्योहार कि आपको सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सब ने, जितने भी संत, महात्मा, फकीर, चाहे वो ब्रह्म के अवतार भी क्यों ना हो, सब ने गुरु की महिमा गाई है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में गुरु की चर्चा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सभी लोग अपने इष्ट को, गुरु को सर्वप्रथम मानते हैं। तो इसलिए हम भी अपने गुरु को कोटि कोटि दंडवत और प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व शिष्य के जीवन में जितना है, इसी और कोई चीज का नहीं है। चाहे जन्म माँ बाप के द्वारा होता है, उनका पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा, जितना भी माँ बाप उनके लिए करते हैं, निश्चित रूप से इतना कोई नहीं करता। परंतु जो गुरु करता है वो माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप उनको दुनियावी पदार्थ और चीजें दे सकते हैं। गुरु जो गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं वो गुरु से ही मिलता है, माँ बाप से नहीं मिलता। इसलिए सभी ने दुनिया में कोई भी काम करते हैं, उनको किसी न किसी से वो कार्य सीखना पड़ता है, और जिससे भी वो कार्य सीखते हैं उसको गुरु मानते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो। जैसे तो हम घरों में ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, विद्यालय में अपने शिक्षा गुरु को गुरु मानते हैं, कईयों के अपने पुरोहित खानदानी गुरु होते हैं, उनको गुरु मानते हैं। निश्चित रूप से गुरु हैं वो, उनको मानना भी चाहिए, लेकिन वो गुरु जिस्मानी गुरु है। जिस्मानी का मतलब वो गुरु हमें इस संसार की चीजों का ज्ञान दे सकते हैं। रूहानी गुरु तो जो हमें सत्य का भेद देता है, प्रभु भक्ति करने का तरीका सिखाता है, अपने कर्मों के बारे में वर्णन करके बताता है कि किस कर्म के करने से हमें क्या फल मिलता है, कौन से निषिद्ध कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए, और कौन से वो कर्म हैं कि जिनके करने से हमारे जीवन में हमें सुख, शांति, संतोष, सब्र मिलता है। और जब दुनिया से जाते हैं तो दोबारा इस संसार में आने का उनका कोई परिणाम ऐसा नहीं बनता उनके कर्म के कारण कि वो कर्म भोगने के लिए फिर आए। संतों का मार्ग यही है। जाप ताप जितने भी हैं, चाहे कितने ही ज्ञान
और जब तब संयम करो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना सब अधूरे हैं। गुरु का ज्ञान के बिना अधूरे क्यों हैं कि गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं उन्हीं से हमारे बुरे कर्म का नाश होता है, अच्छे गुणों का हमारे हृदय में संग्रह होता है और उनके अच्छे गुणों के कारण हमारे मन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। अगर वो कर्म नहीं हो, इसीलिए गुरु के दर्जे को ऊंचा मानते हुए सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी कार्य होगा उसमें इसी मंत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है, सब चीज़ों का सार यही है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को नमन करो। गुरु, क्योंकि नमन करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। नमन करने से दीनता आती है, इंसान का अहंकार जाता है और उसके अंदर समर्पण होता है। समर्पण का मतलब होता है कि आदमी अपने तन से, मन से, धन से, विचार से, अपने बुद्धि और सारी प्रकार के बलों को त्याग के वो गुरु के अधीन हो जाता है। गुरु के अधीन होने का मतलब उसके लिए गुरु आज्ञा, गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता है और जो उस गुरु आज्ञा को धारण कर लेता है उसका जीवन आगे से आगे अच्छा, पवित्र और सच्चा होता चला जाता है। यूं तो पाप कर्म करने के बाद में इंसान कई तरीके ढूंढता है, अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग कर दिए गए। ईसाइयों का अलग ही तरीका है कि गलतियां की जाके एक दिन चर्च के अंदर हफ्ते में उन्होंने कन्फेस कर लिया कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, हो गया। वो पाप क्या उनके धुल गए? कहने मात्र से नहीं होते। या हम अपने देश की परंपरा को देखें तो हम पाप करने के बाद में कहते हैं कि गंगा स्नान कर लें या हम त्रिवेणी का स्नान जाके कर आएं या गंगा सागर में जाके डुबकी लगा लें, हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। लेकिन वो पाप कर्म कैसे धुल जाएंगे? हमने अपने मन को नहीं धोया है, हमारे विचारों को पवित्र नहीं किया है, क्योंकि उनका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए उनको धोने के लिए नाम अंजन है और नाम अंजन गुरु से मिला करता है। तो नाम अंजन सतगुरु दिया। नाम अंजन देने से क्या है कि अंदर के जो हमारी दुष्विचार हैं, कुमति है, वो उससे बुहारी जाती है। नाम के बिना वो पाप कर्म कभी नहीं धोए जा सकते। वाणी कबीर साहब की थी, अभी आपने सुनी कि गुरु बिन तुम्हें कौन छुटाओगा। अरे गुरु के बिना कौन छुटाओगा? क्योंकि गुरु उस कोर्ट के वकील हैं जहाँ कोई नहीं, जहाँ संतों की, गुरुओं की सुनी जाती है। जो उस नाम के भेदी हैं, उस घर के भेदी हैं, जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलग मान लिया है। दिखाई देने में तो स्थूल रूप में दुनिया के सारे कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से उनके जो वास्तविकता है, मन के तार जुड़े हुए हैं, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं। दिखाई देने में तो देते हैं कि दुनियादारी जैसे हैं, उन जैसे काम करते हैं, हंसते खेलते बोलते चलते फिरते हैं। अगर ऐसे रूप में नहीं होते तो हमारी भाषा के बिना हमें समझाते कैसे? इसलिए गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तो गुरु के लिए एक दिन ऐसा भी माना गया कि पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करो, उनको उतना ही अपने पूरे बल से, पूरी बुद्धि से उनको याद करो, क्योंकि गुरु का जो एहसान इस जीव पर है दूसरा ऐसा किसी का भी नहीं होता।